जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नतकाल साधन करना सिखाऊंगा। नतकाल का जो प्रयोग है आप लोग जानते हो कहाँ करना है। पहले आप ये समझ लीजिए कि नतकाल का प्रयोग किया जाता है दशम लग्न सारणी। जब दशम लग्न बनाते हैं तो उसका ये इष्टकाल होता है। इष्टकाल बनाने में दशम का प्रयोग करते हैं। तो जो भी हम नतकाल निकालते हैं वो इष्टकाल होता है। जैसे दशम लग्न सारणी के लिए तो जैसे आप लगन बनाते थे, लगन के समय इष्टकाल निकालते हो, तो इष्टकाल का तो प्रयोग यहाँ भी होना है। लेकिन ये जो पूर्व नादीय पश्चिम रथ बनते हैं ये भी एक तरह का इष्टकाल होता है दशम लग्न के लिए। तो इसके द्वारा हम क्या है दशम लग्न का साधन करते हैं। जो भी जैसे सूर्य स्पष्ट जो भी होता है उसको हम सारणी में देखें। जो दशम इसमें आपका नतकाल आता है उसको आप जोड़िए। उसके बाद फिर उस सारणी में देखिए तो आपको जो दशम लग्न होगा एकदम सही होगा, सटीक होगा। दशम लग्न बनाने की जो विधि है मैंने आपको बता रखी है, वीडियो बना रखी है, उससे आप लोग देख लीजिएगा। लग्न सारणी के द्वारा भी बता रखा है और नतकाल के द्वारा भी दशम लग्न कैसे बनाई जाती है, दोनों विधियाँ मैंने आपको समझा रखी है। केवल आपको नतकाल में, क्योंकि जो वीडियो बनाई थी शायद आप लोगों को समझ में कमेंट में आया कि गुरुजी जो है बोर्ड जरा टेढ़ा हो गया, पढ़ने में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। तो आप लोग समझ लीजिए कि नतकाल का साधन कैसे करना है। नतकाल आप देखेंगे कैसे। नतकाल में जो गणना करते हैं पहले देखना है कि जो भी हमारा दिनमान है, दिनमान के आधे को दिनार्ध कहा जाता है। जैसे जो भी हमारा दिनमान होगा उसका आधा क्या कहलाएगा, दिनार्ध। इसी तरह रात्रिमान का आधा क्या कहलाएगा, रात्र्यार्ध, यानी रात्रि का आधा। तो बस गणना करते समय ध्यान रखोगे कि दिनार्ध से लेकर के जो आपका दिनमान का आधा है दिनार्ध होगा, मान है दिनार्ध से लेकर के रात्रिमान का जो आधा है रात्र्यार्ध तक का जो इष्टकाल है हमारा वो पश्चिम नत होगा। पश्चिम नत क्यों होगा, समझ लो जैसे 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक हम क्या लिखते हैं पीएम। पीएम क्या होता है, पश्चिम नत है हमारे यहाँ से। इसमें ज्योतिष की गणना में ध्यान रखना, जो पीएम का पीरियड है यानी दिनार्ध, दिनार्ध तो दिन का आधा, दिन का आधा मध्याह्न किसको मानते हैं, दिन के 12 बजे। लेकिन ज्योतिष गणना में दिनमान घट बढ़ जाता है इसलिए उसको दिनार्ध निकाला गया है। 12 बजे से कभी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है दिनार्ध। तो जो भी दिनार्ध मान हमारा है और रात्रि के 12 बजे समझ लीजिए तक का जो समय है तो वो पश्चिम नत होगा। रात्र्यार्ध और रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक समझ लीजिए कि रात्र्यार्ध से लेकर के दिनार्ध तक का जो उसका समय का जो इष्टकाल होगा उससे क्या कहते हैं, पूर्व नत। यानी दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक पश्चिम नत कहलाता है और रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का जो पीरियड है एम वाला उसको हम क्या कहते हैं, एम वाले को पूर्व नत कहते हैं। अब इसकी गणना आप कैसे करेंगे कि जो दिनार्ध घटी है, मतलब दिनार्ध की जो घटी है तो अगर इष्टकाल में से घटा दें, जो इसमें जब आप नतकाल साधन करेंगे, नतकाल निकालते समय दिनार्ध की जो भी घटी आपकी है, दिनार्ध जो भी आपका आएगा वो है इष्टकाल में से आप घटा दोगे। यदि जो शेष आपका है वो 30 घटी से कम है तो आपका पश्चिम नत होगा, तो उसका मान क्या होगा, पश्चिम नत होगा। यानी समझ लीजिएगा जो बच्चे का जन्म जो है 12 बजे दिन से लेकर के रात्रि 12 बजे के बीच का होगा। अगर यही मान आपका यदि शेष आपका 30 घटी से ज़्यादा हो जाता है तो ये समझ लेना कि उसका जो जन्म, बच्चे का जो जन्म है रात्रि 12 से लेकर के दिन के 12 के बीच में होगा, यानी एम में होगा। ये गणना के द्वारा आप लोग समझ जाएंगे कि ये पूर्व नत है या पश्चिम नत है। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ तब आपकी चीज़ समझ में जल्दी आ जाएगी कि आप लोग साधन करते हैं। उदाहरण मैंने ले लिया, दिनमान जो है 30-38 है, इष्टकाल सुबह कह दिया हो मैंने 8:20 का, दिनार्ध इसका हो गया, दिनमान का आधा क्या हो जाएगा, 30 का आधा 15 और 38 का आधा 19, यानी दिनार्ध हो गया आपका 15-19, इसका आधा कर दिया। रात्रिमान आपका है 29-22, इसका जब आधा करो 22 का आधा 11 हो गया और 29 का आधा 14.5 होगा, तो आपका जो रात्र्यार्ध हो गया 14-41 बनेगा, 14 आपका रात्र्यार्ध हो गया। ये इस तरह से आपने निकाल लिया। अब हमें साधन करना है नतकाल। नतकाल निकालें, नतकाल बराबर होता है इष्टकाल माइनस दिनार्ध।
यानी जो आपका इष्टकाल है, इष्टकाल आप घटा देंगे। ये इष्टकाल है, इष्टकाल में से आप दिनांक घटा दीजिए। तो इष्टकाल हमने देखा, इष्टकाल हमने केवल निकाला है 8-20। 8-20 का इष्टकाल है और दिनार्थ कितना है 15-19। तो 8-20 से ये 8-20 है, ये 15-19 से ज़्यादा है। तो जब ध्यान रखो कि यदि इस तरह की कोई संख्या पड़ जाए, जब आपका इष्टकाल कम हो और दिनार्थ आपका ज़्यादा हो जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, पूरे इसमें 60 घटी आप जोड़ देंगे। इसमें हम 60 घटी जोड़ देंगे, इसमें 60 घटी जोड़ दिए तो 60 और 8-20 कितना हो गया, 68-20 हो गया। अब 15-19 जो हमारे थे उसको हमने माइनस कर दिया। तो 68-20 में से 15-19 घटाओगे तो 20 में से 19 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 1 गया 5। यानी 53 घटी 1 पल, यानी 53 घटी 1 पल आपका ये पूर्व नत हो गया। यानी कि बच्चे के जन्म है वो 12 बजे से, इष्टकाल ही बता रहा है कि 8-20 का मतलब हो गया कि 12 बजे से पहले बच्चे का जन्म हो चुका है। तो ये क्या कहलाएगा, पूर्व नत कहलाएगा। ये जो आपका इष्ट घटी पल आया है, इस घटी पल का आप प्रयोग कहाँ करोगे, जब आप दशम लग्न बनाओगे। दशम लग्न सारणी में जो सूर्य स्पष्ट है आपका, उसको देखिएगा, उसके अंश, उसकी राशि अंश को देखिए, उसमें इसको जोड़ देना, जो उसका मान प्राप्त होगा सारणी के द्वारा। और वहाँ से जो फिर दोबारा उस सारणी में देखोगे आपका दशम सारणी, जिस लगन सारणी मैंने बता रखी है, दशम सारणी कैसे निकालोगे उस वीडियो को आप लोग चेक कर लेना, देख लेना। मैंने वहाँ समझा रखा है विधिवत कैसे आप लोग दशम साधन करेंगे। अब यही चीज़, जैसे इष्टकाल हमारा हो गया सुबह का 8-20 का, माना किसी बच्चे का जन्म इष्टकाल उसका हो जाए 38-20, यानी रात्रि का जन्म हो, रात्रि का जन्म है किसी बच्चे का, 38-20 इष्टकाल हो गया, तब आप क्या करेंगे, सूत्र आपका सेम वही रहेगा, नतकाल माइनस इष्टकाल माइनस दिनांक। तो इष्टकाल आपका कितना है 38-20 रख दिया, दिनांक आपका कितना है 15-19 इसमें से घटा दीजिए। तो 38-20 में से 15-19 घटा दिया, 38-20 माइनस 15-19, तो 20 में से 19 गया 1, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी 23 घटी 1 पल। यानी 23 घटी 1 पल आपका ये क्या आ गया कि पश्चिम नत, यानी 12 बजे के बाद किसी बच्चे का जन्म होता रात की 12 बजे तक का, तो वो पश्चिम नत कहलाता है AM पर। ये ध्यान रखो, पश्चिम नत का मतलब होता है PM। किसी बच्चे का जन्म अगर PM में हुआ है, यानी दिन में 12 बजे से लेकर के रात्रि 12 के बीच में, ये ध्यान रखो, किसी बच्चे का जन्म अगर दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे PM में हुआ है तो वो पश्चिम नत में पैदा हुआ है। और किसी बच्चे का जन्म अगर पूर्व नत में AM में हुआ है, किसी बच्चे का जन्म AM में हो गया, जिसमें है हम देखते हैं AM में किसी का जन्म है, यानी रात्रि 12 से लेकर के दिन के 12 बजे के बीच में किसी बच्चे का जन्म है, AM में है, वो पूर्वनत कहलाएगा। इसी पूर्वनत पश्चिम नत को नत उन्नत भी कहते हैं। इसको नत पूर्वनत को नत भी कहा जाता है, पूर्वनत को नतकाल, इसको नतकाल भी कहते हैं। ये नतकाल होता है और इसको उन्नत काल कहीं कहीं इसको उन्नत काल भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग भ्रम में नहीं रहिएगा कि जो पश्चिम नत है उन्नत काल है, जो पूर्व नत है वो आपका नतकाल है। तो नतकाल हो गया, नतकाल साधन, इसको उन्नत भी बोलते हैं। तो उन्नत कर लीजिए, तो नतकाल आपका साधन आपको मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप ये साधन कैसे करें, गणना कैसे करेंगे। तो गणना करनी हमें हर तरह की आनी चाहिए। कभी भी हमें किसी विधि का प्रयोग करना, जब अचानक आपसे पूछ बैठे तो आप आराम से निकाल के समझा देते, भाई ये चीज़ ऐसे है, इसकी गणना आप इस तरह से करें। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।